अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के कोकटपल्ली में मौजूद लुलु मॉल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मॉल के सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड सिटी का एक शख्स अपने पास लाइसेंस्ड फायरआर्म लेकर बिना किसी सिक्योरिटी चेकिंग के सीधा मॉल के अंदर दाखिल हो गया। ये बात उस वक्त सामने आई जब बेसमेंट पार्किंग के एरिया में दो फैमिलीज के दरमियान किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला झगड़े तक पहुंच गया। यहाँ मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों तरफ के लोगों को पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की नजर एक शख्स सिद्दीकी पर पड़ी जो हैदराबाद के ओल्ड सिटी के रहने वाले बताए जा रहे। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पॉकेट से एक फायर आर्म बरामद हुआ। इस बात से यहाँ मौजूद लोग और भी हैरान रह गए क्योंकि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एक शख्स हथियार के साथ मॉल के अंदर कैसे पहुंच गया। पुलिस ने गन अपने कब्जे में लेकर इसकी जांच की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ कि सिद्दीकी के पास इस गन का वैलिड लाइसेंस मौजूद है और वेपन लाइसेंस था, यानी गन रखना कानूनी तौर पर जायज था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब मॉल में एंट्री के वक्त सिक्योरिटी चेकिंग, मेटल डिटेक्टर और बैक स्कैनिंग का निजाम होता है तो फिर एक लाइसेंस फायरआर्म के साथ शख्स बिना चेकिंग के अंदर कैसे चला गया। इस वाकये के बाद पुलिस ने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लेना शुरू कर दिया है। मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी चेक की जा रही है ताकि पता चल सके कि एंट्री के वक्त सिक्योरिटी स्टाफ ने चेकिंग क्यों नहीं की और किस मरहले पर लापरवाही हुई। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या उस वक्त सिक्योरिटी स्टाफ अपनी ड्यूटी पर था या चेकिंग के उसूलों पर अमल नहीं किया गया। इस वाक़े ने मॉल में शॉपिंग के लिए आए लोगों के दरमियान भी तशवीश पैदा कर दी। अक्सर लोग मॉल में महफूज जगह समझकर अपने घर वालों और बच्चों के साथ शॉपिंग और तफरी के लिए आते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स फायरआर्म के साथ बिना चेकिंग के अंदर दाखिल हो जाए तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर सवाल उठना फितरी बात है। पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए लुलु मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ सिक्योरिटी लैप्सेस के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया है। अब तहकीकात जारी है और ये मालूम किया जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कहाँ कमी रह गई और इस लापरवाही के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर वियतनाम बोट ट्रेजेडी से बचकर वापस आए मुसाफिरों ने मीडिया के सामने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक लम्हों को बयान किया। इनकी आंखों में अभी भी डर साफ नजर आ रहा था और इनकी आवाज से अंदाजा लग रहा था कि ये इस हादसे के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस दर्दनाक हादसे में 15 हिंदुस्तानी टूरिस्ट अपनी जान गंवा बैठे जबकि बचने वाले लोगों के लिए ये मंजर जिंदगी भर का जख्म बन गया। जिंदा बचकर आने वालों ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल आम तरह से चल रहा था। सब लोग वियतनाम के खूबसूरत समंदर मनाजिर का लुत्फ उठा रहे थे। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और कुछ लोग अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लम्हों बाद खुशियों का यह सफर एक दर्दनाक ट्रेजेडी में तब्दील हो जाएगा। इन्होंने बताया कि जैसे ही बोट किनारे के करीब पहुंच रही थी अचानक समंदर में एक बहुत बड़ी लहर उठी जिसने बोट को जोर से टक्कर मारी। लहर इतनी ताकतवर थी कि देखते ही देखते बोट का बैलेंस बिगड़ गया और कुछ ही सेकंड में पूरी बोट उलट गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग सीधा समंदर में जा गिरे जबकि कई लोग उड़ती हुई बोट के अंदर ही फंस गए। सर्वाइवर के मुताबिक तकरीबन 20 मुसाफिर पानी में गिर गए थे। जो लोग बोट के आगे वाले हिस्से में बैठे थे उनमें से कई लोग इस तरह तैर कर बाहर निकल आए या रेस्क्यू टीम तक पहुंच गए। लेकिन जो लोग बोट के पिछले हिस्से में थे उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। कई लोग बोट के अंदर ही फंस गए और उन्हें निकालने का मौका ही नहीं मिल सका। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि बचने वाले लोग आज भी इसे याद करके रो पड़े हैं। हैदराबाद लौटने वाले मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के सिर्फ 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू पर्सन ने किसी भी किस्म की देरी नहीं की और फौरन पानी में उतरकर लोगों को बचाना शुरू कर दिया। जितने भी लोग बेहोशी की हालत में मिले उन्हें तुरंत CRP दिया गया। रेस्क्यू स्टाफ की ट्रेनिंग और इनकी तेज रफ्तारी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी। सर्वाइवर्स का कहना है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी भी देरी होती तो शायद मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा होता। इन्होंने वियतनाम की रेस्क्यू टीम की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने बहुत हिम्मत और प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन चलाया। हर सेकंड कीमती था और रेस्क्यू वर्कर ने हर मुमकिन कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके और लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा सके। बचने वाले लोगों का कहना है कि ये उन रेस्क्यूअर्स के एहसान को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने के लिए काम किया। सर्वाइवर्स ने यह भी बताया कि हादसे के बाद हर तरफ रोना धोना और अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को ढूंढ रहे थे। किसी का मोबाइल पानी में खो गया था, किसी का सामान बह गया था और कई लोग अपने अजीजों से बिछड़ गए थे। जो लोग बच गए इनके लिए ये लम्हे किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। आज भी जब ये आंखें बंद करते हैं तो बोट के उलटने और लोगों के चीखों की आवाजें इनके जहन में गूंज उठती है। वियतनाम में दर्दनाक हादसे के बाद हुकूमत ने इस वाक़े की जांच का हुक्म दिया है। अथॉरिटीज ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ और क्या इसे रोका जा सकता था। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एम्बेसी भी पूरी तरह से एक्टिव है।
सर्वाइवर्स के मुताबिक इंडियन एम्बेसी लगातार लोकल अथॉरिटीज के साथ राब्ता में है और हादसे में जान गंवाने वाले 15 हिंदुस्तानी टूरिस्ट की डेड बॉडीज को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एम्बेसी मरहूमीन के घर वालों की हर मुमकिन मदद कर रही है ताकि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब सर्वाइवर्स अपने वतन वापस पहुंचे तो इनके चेहरों पर जिंदा बचने की तसल्ली जरूर थी, लेकिन साथ ही अपने साथियों को खो देने का गम भी साफ नजर आ रहा था। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तदिर है, जो वियतनाम के जो ग्रुप है वो ग्रुप में साथ में था मैं। हम लोगों का ऑलमोस्ट 2-3 डेस्टिनेशन से हैदराबाद से और 22 मेंबर्स निकले थे यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से जो निकले उसमें कुछ भी कैजुअलिटीज़ नहीं है। वो इंसिडेंट के बारे में बोले तो वो क्या है, थोड़ा वेदर का भी थोड़ा वार्निंग था वहाँ पर, और वो हवाएं ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है बोल के भी जो है सो वार्निंग्स थे। अब उसमें क्या है, बोट पूरी क्लोज थी, वो ओपन बोट नहीं थी। क्लोज बोट रहने से क्या है, वो अगर पलट भी गई बोले तो बाहर निकलने के ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और उसके लिए मगर फिर भी जैसे इंसिडेंट हुआ वो हम लोगों को एक एडवांटेज क्या था, हम लोगों को नज़र आ रहा था అది అయినప్పుడు కనిపించింది మనకు। हाँ, तो इमीडिएटली जो है सो यहाँ से हेल्प रेस्क्यू टीम को जो है सो इमीडिएटली जो है सो डिस्पैच करे। इसके अलावा पेद्दापल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीपी ने एक म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन ने सिर्फ 2 लाख रुपए की रिश्वत का ही नहीं बल्कि लाखों रुपए के गैर हिसाबी नकदी का भी खुलासा कर दिया है। एसीपी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ऑफिसर का नाम कालेपल्ली सतीश कुमार है, जो पेद्दापल्ली म्युनिसिपैलिटी में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम करता था। एसीबी करीमनगर यूनिट ने शिकायत मिलने के बाद इस पूरे मामले की जाँच शुरू की और पूरी प्लानिंग के साथ ट्रैप ऑपरेशन कंडक्ट किया। जांच के दौरान मालूम हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने पेद्दापल्ली के तेलंगुवाड़ा और कुनाराम रोड इलाके में हिंदू ग्रेवयार्ड के डेवलपमेंट का काम मुकम्मल किया था। इस प्रोजेक्ट की टोटल कीमत तकरीबन 12,28,000 रुपए बताई गई है। कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल बिल तेलंगाना अर्बन फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी TUFIDC हैदराबाद को भेजना था ताकि पेमेंट सैंक्शन हो सके। इल्जाम है कि असिस्टेंट इंजीनियर सतीश कुमार ने इस बिल का प्रोसेस करने और आगे फॉरवर्ड करने के बदले कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। कॉन्ट्रैक्टर ने इस बात की शिकायत सीधा एसीबी से की। शिकायत की तस्दीक के बाद एसीपी ऑफिशियल ने पूरा स्ट्रेटेजी तैयार किया और ट्रैप ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जब कॉन्ट्रैक्टर रिश्वत की रकम लेकर ऑफिसर्स के घर पहुंचा और 2 लाख रुपए दिए, उसी वक्त पहले से मौजूद एसीपी टीम ने रेड कर दी। ऑफिसर्स को रंगे हाथों रिश्वत की रकम कबूल करते हुए पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान ऑफिसर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली जब घर से 32 या 31 लाख रुपए गैर हिसाबी नकदी बरामद हुई। तेलंगाना से हर 2 दिन में एक ऐसी न्यूज सामने आ जाती है जहाँ जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है वही रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। हाल ही में जो शाहबाद के अंदर कत्ल हुआ था वहां पर भी 20 लाख रुपए की रिश्वत की बात हो रही है। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।